हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं CGPSC 2019 के द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट जिनका सेट बी का प्रश्न और उत्तर को हम देखेंगे और इनके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इनके पहले प्रश्न को। निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक के लिए है, जहाँ पे हमें कथन को पढ़ना है। 2 कथन है और इनके 2 निष्कर्ष हैं और ABCD 4 विकल्प में से एक उत्तर लेना है। तो कथन है, पहला S1 स्टेटमेंट कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं। S2 है सभी लड़के बहादुर हैं। इनका निष्कर्ष है कुछ खिलाड़ी लड़के हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, न 1 और न 2 प्राप्त होते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। सी नंबर इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा कथन 2 यानी दूसरे प्रश्न, सभी लड़कियां इंजीनियर हैं। दूसरा, सभी यात्री लड़कियां हैं। निष्कर्ष है, पहला सभी यात्री इंजीनियर हैं और दूसरा निष्कर्ष है सभी लड़कियां यात्री हैं। इसका आंसर है ए, केवल 1 प्राप्त होता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। कथन तीसरा, जिसका पहला स्टेटमेंट है रेनो किसी समस्या प्रश्न को तुरंत समझ सकती है। दूसरा, गणित के विद्यार्थी अच्छी तार्किक योग्यता रखते हैं। इनका निष्कर्ष है रेनो की तार्किक योग्यता अच्छी है। दूसरा निष्कर्ष, रेणु गणित की विद्यार्थी है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1 प्राप्त होता है। केवल 1 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्या 2 अंकों की संख्या विषम है? तो इनके लिए 2 कथन हैं। अंकों का योग सम है। कथन दूसरा है, संख्या को 2 से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो 2 प्रकार से कहना है, कुछ अंकों का योग सम है और किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा डी, S1 व S2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां है, ये गणितीय है, तब भी इसका हम आंसर बस देख रहे हैं। इसका विस्तृत सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं प्रश्न पेपर प्रोवाइड करूं। दूसरे वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। 15 मीटर चढ़ा, 12 मीटर फिसल जाता है। खंभे के शीर्ष पर बंदर के पहुंचने तक यह प्रक्रिया जारी है। खंभे के शीर्ष तक पहुंचने का समय है, तो वो है 11 मिनट। अगला प्रश्न, महेश के पास कुछ सेब हैं। उसने आधे सेब सुरेश को दिए, किंतु सुरेश से 1 सेब वापस ले लिया। आधा सेब सुरेश को दिए, लेकिन उससे 1 सेब वापस लिए। उसके बाद महेश ने उपलब्ध सेब की संख्या के आधे सेब दिनेश को दे दिए। अब क्या कह रहे हैं, जितना सेब महेश के पास है उतने के आधे सेब को दे दिए और 1 सेब उनसे वापस लिया। यह प्रक्रिया उसने तीसरी बार भी हरीश के साथ दोहराई। अंत में उसके पास उतने ही सेब थे जितने कि प्रारंभ में थे। प्रारंभ में उनके पास सेब की संख्या थी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ये भी गणित से ही प्रश्न है। यदि
n बराबर 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 है, तब n में इकाई स्थान पर अंक है। इकाई स्थान पर अंक आएगा आंसर बी यानी 4। 8वां प्रश्न भी गणित से लिया है। सुनील ने 1350 रुपये में 2 वस्तुएं क्रय की। उसने एक वस्तु को 6% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 7.5% लाभ पर बेचा। इस सौदे में न लाभ न हानि हुई। दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य क्रमशः है। तो पहले की है 750 रुपये और दूसरे की है 600 रुपये, अर्थात आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 9वें की। 999 और 4000 के मध्य दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो अंकों 0, 1, 2, 3 व 4 से बनाए जा सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सके। तो इसका आंसर है बी 376। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के अगले 2 पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंसर बी है MPN और QTR। ये बहुत ही आसान आंसर है, इसको हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अगला प्रश्न है 11वां। निम्नलिखित में अगले 2 पद क्या हैं? तो 6, 11, 15, 18, 20 इसमें आएगा आंसर सी 21 और 21। नेक्स्ट प्रश्न है PQRS व T 5 मित्र है। ST से छोटा तथा P से लंबा है। T S से छोटा है पर P से लंबा है। R S से लंबा है तथा Q P S से छोटा है व T से लंबा है। सबसे छोटा और सबसे लंबा क्रमशः है। तो P व R इसका आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसमें आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 4 मित्र F1, F2, F3 व F4 एक कैरम बोर्ड पर खेल रहे हैं। F4 का चेहरा उत्तर की ओर, F1 का चेहरा पश्चिम की ओर है। F1 तथा 2 सहयोगी हैं। किसका चेहरा दक्षिण की ओर है? तो आंसर बी F3 का चेहरा दक्षिण की ओर है। अगला प्रश्न है रेत और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। कितना रेत और मिला दिया जाए जिससे कि मिश्रण में लोहा 10% हो जाए? तो रेत मिलाना होगा 1 किलोग्राम, यानी विकल्प सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से 7वां है तथा प्रकाश दाएं से 9वां है। दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं। प्रमोद बाएं से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो आंसर सी 19 लोग हैं। प्रश्न क्रमांक 17, परिवार द्वारा इसका निर्देश है उसको पहले देख लेते हैं हम 17 के लिए। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 17-18 के लिए है। नीचे दिया गया पाई चार्ट प्रतिशत में एक परिवार की घरेलू व्यय का चित्रण है। चार्ट का अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर दे। यदि परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपये है। तो ये पाई चार्ट है जिसमें A 25, B 18, C 9, D 23, E 13 और A 12 है। जहाँ A का मतलब है भोजन पर खर्च, B
घर का किराया, सी मनोरंजन पे, डी बच्चों की शिक्षण व भरण पोषण, ई चिकित्सा एवं अन्य मद पदार्थ, एफ है भविष्य निधि। तो इस निष्कर्ष का उपयोग कर हम 17 और 18 का उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं। तब हम निष्कर्ष उस प्रश्न के आधार पर देखते हैं। परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रति माह खर्च की गई कुल राशि होगा। इसका उत्तर है डी 11,441 रुपये। अगला प्रश्न है, प्रति माह घर का किराया है, तो वो है आंसर सी 6,057 रुपये। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। आंसर है एन सी। अगला प्रश्न, यदि हिंदू को किसी सांकेतिक भाषा में 61257 और मैन को 932 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा उत्तर बी 125132। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हम इसे दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है, तो उस माह द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि होगी। उत्तर बी 17। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त है, वर्णों के सही समूह का चयन करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है डी। अगली प्रश्न 23 नंबर, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। इन सब में सबसे लंबा कौन है? बहुत आसान है, इसका उत्तर है विकल्प ए अर्थात सी। ये सभी बहुत ही आसान प्रश्न हैं। प्रश्न 24, सही ग्रुप का चुनाव करें। तो इसका क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर आएगा सी UKK। अगला प्रश्न, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 60% घूम जाती है, तदुपरांत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 105 अंश घूम जाती है। अब वह किस दिशा में है? तो इसका उत्तर है डी दक्षिण पूर्व में। प्रश्न 26, ए ने बी से कहा, कल मैं अपनी दादी की लड़की के इकलौते भाई से मिला, तो ए किससे मिला था? तो ये होगा उत्तर डी, वो अपने पिता से मिला था। यहाँ निर्देश दिया है प्रश्न 27-28 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को अर्थपूर्ण, तर्क संगत तथा उचित क्रम में रखते हुए उत्तर दे। तो यहाँ 27 नंबर प्रश्न है, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और छठवां आवेदन। तो इसको अर्थपूर्ण ढंग से तर्क संगत और उचित क्रम में रखने पर आएगा पांचवा पहले विज्ञापन, फिर विज्ञापन के बाद होता है हमें आवेदन करना, फिर साक्षात्कार, तीसरा चयन, चौथा नियुक्ति और एक परिवीक्षा। अगला प्रश्न है 28वां, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, उद्देश्य। तो इसका आंसर है बी, जहाँ सदस्य पहले, फिर परिवार, फिर है समुदाय, फिर इलाका और फिर है देश।
अगले प्रश्न की ओर चले। एडजेक्टिव शब्द में से प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नई प्राप्त व्यवस्था में कितने स्वर होंगे? तो उत्तर सी 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों में ए को बी, बी को सी लिखा जाए तथा इस प्रकार चला जाए तो निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर दाहिने से तीसरे अक्षर की बाईं ओर का तीसरा अक्षर है? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्रथम दो के बीच जो संबंध है वही संबंध बाद वाले दो के बीच स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आएगा आंसर ए, फेस, FACE। अगला प्रश्न, माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। तो आएगा Y13Q। निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये निर्देश है प्रश्न 34 व 35 के लिए। तो इस निर्देश के बाद हम 34-35 प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला इसमें है P गुणा Q का अर्थ है P Q का पिता है। इसी प्रकार का निर्देश P माइनस Q का अर्थ P Q की बहन है। P प्लस Q का अर्थ P Q की माँ है। और P भागित Q का अर्थ है P Q की भाई है। तो प्रश्न 34, B प्लस D गुणा M भागित N अभिव्यक्ति में M का B से संबंध है। तो M का B से संबंध है, आंसर B, पोता। अगला प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि R M की भतीजी है? तो इसका उत्तर है B, M माइनस J प्लस R माइनस N। अगला है, यदि इरेजर को स्केल और स्केल को शार्पनर, शार्पनर को पिन और पिन को बैग और बैग को पेंसिल कहा जाता है तो एक व्यक्ति किससे मिटाएगा? इसका उत्तर है ए, स्केल से। अगला प्रश्न है 37, कथन सभी AC DC हैं और कुछ DC EC है। सभी EC YY है। निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष में से इसमें उत्तर आएगा केवल 2, यानी कुछ YY DC है। अगला प्रश्न, 2 शहर A व B 125 किलोमीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति P तथा शहर A से शहर B की ओर सुबह 7:30 पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और व्यक्ति Q शहर B से शहर A की ओर सुबह 7:30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलते हैं तो वे कितने बजे मिलेंगे? तो 9 बजे मिलेंगे। उत्तर ए। प्रश्न 39, 6 लड़के तथा 2 लड़कियां किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं जबकि 13 लड़के तथा 7 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 7 लड़के तथा 3 लड़कियां उसी काम को पूरा कर सकेंगे 4 दिनों में। ये भी गणित का बहुत आसान प्रश्न है। यदि P अपान Q बराबर 7 तब P प्लस Q अपान P माइनस Q का मान, इसका आंसर है C 4/3। अगला क्वेश्चन, P तथा Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q तथा R 6 दिन में, P तथा
आर 4 दिन में, तो पी क्यू आर एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 4 दिन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्वैयक्तिक कौशल में सम्मिलित है? तो इसका आंसर है बी, व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कारक अंतर्वैयक्तिक कौशल को प्रभावित करने वाले हैं? तो आंसर है सी, पहला, तीसरा व चौथा। अगला प्रश्न, यदि आप राज्य के लोगों को सरकार के किसी कार्यक्रम के विषय में बताना या जागरूक करना चाहते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? जन संप्रेषण। उत्तर डी। एक संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशलों से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है क्योंकि, तो इसमें उत्तर है डी, इसमें से सभी। अगला प्रश्न 46वां, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में सम्मिलित है? तो उत्तर है डी, 1, 2, 3 व 4 सभी। सक्रिय रूप से सुनना, प्रत्यानयन, उपयुक्त भाषा, पृष्ठपोषण। अगली प्रश्न है, पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और कुल 142 पैर है तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? तो उत्तर है सी, 15। बहुत आसान प्रश्न है, हम दूसरे वीडियो में इसको देखेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला है 7 दिनों में मिनटों की संख्या व दूसरा 60 सप्ताहों में घंटों की संख्या। सही विकल्प चुनिए। तो उत्तर है दोनों की मात्राएं बराबर हैं, सी नंबर। 49वें नंबर में एम इस प्रकार का सीरीज है। ऐसे कितने एम हैं जिनके पूर्ववर्ती एम हैं और अनुवर्ती एन हैं? तो 3 ही एम हैं जिसके पहले एक और एम है और बाद में एन है। बहुत आसान प्रश्न। 50वें प्रश्न, 5 सतत विषम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 41 है। ए और ई का गुणनफल होगा, तो होगा उत्तर सी, 1665। अगला, यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या होगी, तो वो होगी 1218। बहुत आसान प्रश्न। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो 19 वर्ष। उत्तर ए। अगला प्रश्न, वह संख्या जिनका 12/1/2% 175/1/2 है, तो वो होगा 1404। 8400 का 32% धन 760 का 15% का मान है, तो उत्तर डी, 2802। बहुत आसान प्रश्न है ये सभी। दो राशियां 8:9 के अनुपात में है। यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी राशि है 27। बहुत इजी है। आगे देखते हैं।
किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है तब वह संख्या होगी 20। यदि n और p दो विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होंगी? तो n प्लस p b आंसर। यदि a गुणा b का अर्थ है a b के दक्षिण में और a धन b का अर्थ है a b के उत्तर में, a भागित b का अर्थ है a b के पूर्व में है, a माइनस b का अर्थ है a b के पश्चिम में है, तो p भागित q धन r माइनस s में s q के सापेक्ष किस दिशा में है? तो उत्तर है ए दक्षिण पूर्व। यदि धन का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ धन और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा हो तो ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे हल करके दिखा दिया है, भाग को गुणा बना दिया है और यहाँ पे धन माइनस को भाग का चिन्ह बना दिया है और 4 के बाद जो माइनस है माइनस को धन बना दिया है और 6 के बाद गुणा को माइनस बना दिया, फिर हल किया है तो यहाँ 46 आंसर आ रहा है। ऐसे ही मैं हल करके बाकी को ही बता दूंगा। तो इसका आंसर है 46। यहाँ पे हमें सबसे पहले भाग का क्रिया करना होता है, फिर गुणा का, फिर माइनस, फिर जो आता है प्लस, वो आंसर होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर। ए बी का मित्र है तथा बी सी का मित्र है। निष्कर्ष है ए सी का मित्र है। उपयुक्त निष्कर्ष अनिश्चित है सी। एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां तथा पंकज का स्थान नीचे से 18वां है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से पंकज का स्थान क्या है? आंसर बी 22वां। एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। ये दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो 4 बजे पर घड़ी में कितना समय होगा? 4:10 अगला प्रश्न, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? G D F C E, फिर आएगा इसमें B। उत्तर क्रमांक B। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसमें आएगा उत्तर B J आएगा। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न स्थान के कौन सा अक्षर आएगा? तो इसमें आएगा उत्तर C H। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय छत्तीसगढ़ी में नहीं है? ओला। बाकी सब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग प्रत्यय। 67 नंबर। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है उत्तर ए ओइया। छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो सी ललाइन। छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है सब्बो खेत। उत्तर डी। अगला, धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है दंडित करना। उत्तर बी। दही के भोरहा खाली स्थान कहावत के रिक्त स्थान है नून खाए। उत्तर सी। धान कोठी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। उत्तर सी। अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कुरिया धरना। अगला, छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ है घुटना। उत्तर डी। छत्तीसगढ़ी शब्द टिटका का अर्थ है हिंदी में। उत्तर बी गिरगिट। अगला, छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी है। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, तो ये है सी नाला। आए लुलू जाए लुलू पानी ला डराए लुलू पहेली का अर्थ है पहेली पजल, तो ये है जूता। बहुत आसान प्रश्न है ये सभी। अगला, 10 खिला जुड़े है दरबार में पड़े हैं पहेली का अर्थ है पतरी।
कांटों से या लकड़ी से छेदा हुआ होता है, इसलिए। छत्तीसगढ़ी पर ओडिया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वह है पूर्वी। ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिस। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजगीत अरपा-पैरी के धार के गीतकार का नाम है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। बोलचाल की छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक द्वय हैं, तो वो हैं डॉक्टर चितरंजन कर एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा। उत्तर बी। 83 नंबर, षड्मास का संधि विच्छेद होगा। उत्तर सी, षट धन मास। 84 नंबर प्रश्न, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। तो नंदिनी इसमें पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी पत्नी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ है वह। अगला प्रश्न, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। प्रत्यय एक शब्द है, वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्द से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। उत्तर सी। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद है, तो उत्तर है सी, न अभिज्ञ। 89, निम्नलिखित में से सही वाक्य है सी, मैंने छत पर बिल्ली देखी। 90, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। उत्तर डी, संगृहित। समास के कितने भेद हैं। 6 भेद हैं। उत्तर डी। नीलकमल में कौन सा समास है, तो उत्तर बी, कर्मधारय समास। कुंडक या उरांव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो उत्तर बी, द्रविड़। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन कौन हैं। उत्तर है डी, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है, तो उत्तर सी, लरिया। अगला प्रश्न, गोड़ी बोली व्याकरण और कोश के लेखक हैं, तो उत्तर है डी, पी.एस. पट्टावी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो है बिजहा, बी। गोरा शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो वो है ए, द्रव्यवाचक, जिसे हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। अगला प्रश्न 99, आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंगाकर, डी नंबर। अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द उत्ती का विलोम है, विलोम अर्थात उल्टा, तो वो है ए, बुड़ती। तो दोस्तों, ये हुआ आपके CGPSC 2019 के द्वितीय प्रश्न पत्र एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न पेपर और इनसे संबंधित सॉल्यूशन का वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।